जब मैंने 2018 में दिया था टीयर 2, तब 50 क्वेश्चंस तक मैं पहुंचा था 2 घंटों में। 2 घंटों में 50 क्वेश्चंस तक ही पहुंचा था। और मैथ के लिए क्या क्या कंटेंट यूज़ किया आपने? सर मैथ्स के लिए जब एक्चुअली 2018 में तो मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था, वीक ही था। तो उसके लिए सबसे पहले तो बेसिक ठीक किया था, वो शायद राकेश सर की बुक आती है 8500 क्वेश्चंस की, तो वो भी मैंने 2-3 बार की थी, तो बेसिक के लिए वो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद फिर भी जब मैं मॉक टेस्ट देता था सिर्फ मैथ्स के, पहले तो मैं देता ही नहीं था 2018 में तो, लेकिन फिर हिम्मत करी कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे बैठ के पूरा एग्ज़ाम देना, और उस समय तो हम गुड़गांव में थे एक सिंगल फ्लैट में, तो कभी भी कोई भी आ जाता है बीच में 2 घंटे के, तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाता था उसमें। तो उस समय फिर सर की एक बुक ली थी, उसके बाद 2018 में आपकी वीडियोज़ देखी थी, उससे थोड़ा-सा नॉलेज थी कि कैसे-कैसे क्वेश्चन्स को आप अप्रोच कर सकते हो इन अ डिफरेंट वे। उसके बाद फिर 2019 में फिर कोई बुक रेफ़र नहीं की थी, फिर मैंने कोर्स लिया था और मॉक टेस्ट किए थे बस मॉक टेस्ट मैथ्स के लिए। सो अभी मैं डिटेल में आऊँगा, मैथ्स के बारे में मुझे जानना है। आपने जो कोर्स लिया, मेंस के टाइम पे आपने कोर्स जॉइन किया था, राइट? मेरा आपने बताया। तो उस कोर्स से आपको क्या फ़ायदा हुआ? सर कोर्स से ये फ़ायदा हुआ कि पहले तो जैसे अटेम्प्ट इतने नहीं हो पाते थे कि 2 घंटे से ऊपर ही चला जाता था, वैसे तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, बट क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाते थे। जब मैंने 2018 में दिया था टीयर 2, तब 50 क्वेश्चंस तक मैं पहुंचा था 2 घंटों में। 2 घंटों में 50 क्वेश्चंस तक ही पहुंचा था मैं, तो उस समय तो काफ़ी बुरा लगा था कि 50 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। तो ये हुआ था। उसके बाद फिर मैं वीडियोज़ देखता था, पर साथ ही साथ ना मॉक टेस्ट लगा देता था उस टाइम। तो वीडियो से ये हुआ कि सर पहले तो मैं पूरा क्वेश्चन पहुँचता था, पूरा आंसर निकालता था, वो जैसे आप बोलते हो इत्ती-सिद्धि करके एंड तक, तब जाके मैं मार्क करता था आंसर। बट फिर जब मैंने वीडियोज़ देखी तब पता चला कि हाँ, बीच में ही एक आइडिया लग जाता है आंसर का। फिर एलिमिनेशन अप्रोच होती है, फिर ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, देन थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में से ट्राई कर लो। तो टाइम काफ़ी बच गया इस चीज़ से। तो दैट्स व्हाई फिर धीरे-धीरे मैं 50 क्वेश्चन से 60, 70, 80, 90 तो ऐसे क्वेश्चंस तक पहुँचने लग गया था फिर। तो ये कि जो मेरे को बेसिक पूरा अच्छे से आता था कि एक्स, वाई लेके मैं पूरा सॉल्व कर देता था, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। और फिर वहाँ से लेकर और 90 क्वेश्चन तक पहुँचने वाला जो गैप था, वो फिल हुआ था वो बैच लेके। मतलब यही है कि जो उसका पर्पज़ है टॉपर्स बैच का, ये पर्पज़ भी था कि आपका मार्क्स अगर अटका हुआ है तो वो बढ़े। राइट, ठीक है, वहाँ आपको मदद मिली, राइट? राइट। मैं सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि बिफोर इंटरव्यू हम लोग संदीप से मैं अभी मिला हूँ, तब मुझे मालूम चला है कि एग्ज़ामों के स्टूडेंट थे। मतलब इनको पहले कॉल किया गया है, टीम ने बात करी है इनसे, तो मुझे नहीं पता था कि एग्ज़ामों के स्टूडेंट हैं। और एग्ज़ामों के स्टूडेंट को हम लोग 20 एपिसोड के बाद बुलाने वाले थे कि इस शो में लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम बैठ के अपना प्रमोशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा था एग्ज़ामों के स्टूडेंट को हम 20 एपिसोड के बाद बुलाएँगे। बट खैर संदीप लकीली यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इन्होंने कोर्स लिया था, तो इनसे कोर्स के सवाल मैं ज़रूर करूँगा। सो आपकी वो जर्नी जो रही, जहाँ पर आपके मार्क्स स्टक थे, वहाँ आपको उस बैच में बढ़ाने की मदद मिली। तो यस सर। यही पर्पज़ भी है प्रैक्टिस बैच का। हम लोग पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि जो अप्रोच करेक्शन है वो थोड़ी हो, थोड़ा एटीट्यूड डेवलप हो, ताकि आपका स्कोर जो लटका हुआ है वो थोड़ा ऊपर जाए, राइट? तो सर एक्चुअली क्या था, अगर आप उस समय थ्योरी बैच लेके आते तो आई माइट हैव नॉट टेकन इट, क्योंकि थ्योरी हो चुकी थी मेरी। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ज़रूरत थी कि प्रैक्टिस बैच की, आप मिक्स क्वेश्चन कराओ, थोड़े हार्ड कराओ, थोड़े ईज़ी कराओ। तो उस समय की रिक्वायरमेंट ये थी, और उस समय ही वो प्रैक्टिस बेंच लॉन्च हो गया। आई वाज़ लकी इनफ। तो मुझे लगा कि हाँ, दैट इट विल बी बेटर कि आप सिर्फ क्वेश्चन्स करो, उसी से आपको अंडरस्टैंडिंग हो। बिल्कुल, बिल्कुल। थ्योरी तो कंप्लीट हो चुकी थी उस टाइम तक। तो बैच का तो यही फ़ायदा। तो जो आपके मॉक टेस्ट थे, मतलब इसके बाद आपके मॉक टेस्ट में भी स्कोर अच्छा आने लगे थे हाँ सर। टियर 2 के? एक्चुअली मैं 2 साइट्स के मॉक टेस्ट देता था। एक एसएससी ट्यूब है, एक टॉप रैंकर्स है। तो मैं उसके देता था, तो उसमें ना ऑल ओवर इंडिया में करते हैं वो, तो रैंक भी आ जाता है कि कितना आ रहा है। तो उसमें ना धीरे-धीरे इंप्रूवमेंट आने लगी थी। पहले परसेंटाइल 70 थी, फिर 80 हुई, फिर 90 हुई, फिर 95 के आस-पास आने लग गई थी। तो वो एट द एंड ऑफ द बैच ये सब होने लग गया था। कभी-कभी ये होता था कि कभी पेपर ही ज़्यादा वो बना दे, तो सीधा 70 पे पहुँच जाती थी दोबारा। तो थोड़ा डिमोटिवेटिंग होता है, लेकिन व्हेन यू नो कि हाँ, 5 पेपर में अच्छा कर रहे हो, 1 में खराब कर रहे हो, तो दैट हैपेंस। एवरेज इट्स गुड, राइट?